सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। दोनों सवेरे ही आंखें मलते मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। अब केशव के घर के कार्निस के ऊपर क्या है, एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। तो केशव और उसकी बहन जो है श्यामा, दोनों रोज उस अंडों को देखा करते, उस चिड़िया को आते जाते देखते थे। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो जो दोनों बच्चे थे, उन्हें वो चिड़ियाओं को देखने में पता नहीं क्या मजा आता था कि उन्हें ना दूध की सुध होती थी, ना जलेबी की, ना घी की, किसी भी चीज की, ना उन्हें खाने पीने की कोई भी सुध नहीं होती थी। वो केवल उन्हीं को देखने में, उन चिड़ियों को देखने में ही खो जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। अब जो दोनों बच्चे थे, उनके दिल में, उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। अब बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, उनके मन में जब भी वो कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है, तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। तो उन दोनों बच्चों के मन में भी उस अंडों को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनमें से बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, घोंसला कैसा होगा। ये सारी बातें उनके मन में उमड़ रही थी, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी उनके पास नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब जो उनकी मम्मी थी, वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी, और जो उनके पिताजी हैं, वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। तो दोनों बच्चे क्या करते थे, आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा क्या कहती है अपने भाई से कि भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों की तरह ऐसे गर्व से कहता है जैसे उसे तो सब कुछ मालूम है। तो वो कहता है कि नहीं री पगली, पहले तो पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। पर क्या होते हैं बच्चों, पंख। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। तो अब श्यामा फिर क्या बोलती है अपने भैया से कि बच्चों को क्या खिलाएगी उसकी माँ। तो केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है, तो वो खामोश खड़ा रहता है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। 3-4 दिन ऐसे ही उनके गुजर गए थे। तो दोनों बच्चे बहुत जिज्ञासा से दिन प्रतिदिन, मतलब उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ती जा रही थी। फिर अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया के बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो चिड़िया के बच्चों के चारे का सवाल उनके मन में उठ रहा था कि चिड़िया जो है वो इतने बच्चों के लिए कहाँ से चारा लाएगी। वो बेचारे बच्चे ची ची करके भूख के मारे वहीं पर मर जाएंगे। तो दोनों बच्चे जो है वो इस चिड़िया के घोंसले में जो अंडे रखे हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, है ना। तो मुसीबत का अंदाजा अब दोनों को हो रहा था, और ये सोचकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। तो तभी वो लोग क्या फैसला करते हैं कि कार्निस पर हम थोड़ा सा दाना रख देंगे। तो ये सुनकर श्यामा जो है वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा।
फिर केशव कहता है नहीं, तब क्यों जाएंगी? फिर श्यामा कहती है क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। तो श्यामा क्या कहती है कि बच्चों को अब धूप भी तो लगती होगी भैया। तो केशव कहता है कि केशव का ध्यान इस तकलीफ में नहीं जाता है, तो कहता है हाँ धूप तो लगती होगी और बेचारे प्यास से भी तड़पते होंगे, ऊपर तो छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो उन्होंने क्या फैसला किया आखिर में कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत डाल देंगे ताकि उन बच्चों को धूप ना लगे, और क्या रख देंगे, चावल के दाने रख देंगे और थोड़ा सा पानी भरकर वहां पर रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तला चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो उन्होंने क्या किया, अब दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। तो श्यामा ने क्या किया, चुपके से माँ की आंख से बचाकर वो चावल के दाने लेकर आ गई, और केशव क्या कर रहा था, चुपके से जमीन पर उसने क्या गिरा दी, प्याली गिरा दी और उसे अच्छे से साफ कर रहा था और उस पर पानी भरकर वहां पर रखने का सोचा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। तो वो ये सोच रहे थे कि अब चांदनी यानी कि छाए के लिए अब वो कपड़ा जो है हम वो कैसे लगाएंगे, और ऊपर कपड़ा डलेगा कैसे और वो खड़ा कैसे होगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला जाकर, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो केशव बहुत बहुत सोचता है, फिर क्या सोचता है वो कि आखिरकार उसने इस मुश्किल का हल निकाल ही लिया था। तो वो क्या कहता है श्यामा से कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा कर ले आओ, लेकिन अम्मा को मत दिखाना। फिर श्यामा कहती है वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ पर दूंगा तो कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो श्यामा क्या करती है, अंदर से टोकरी लेकर आती है, पर उसमें बीच में छेद होता है। तो वो क्या करता है, केशव उसमें थोड़े से कागज को घुसा देता है और फिर इस टोकरी को उनके घोंसले के ऊपर रख देता है। और ये देखकर जो श्यामा है वो अपने मन में सोचती है कि भैया कितने चालाक हैं। फिर हम क्या देखते हैं, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो वो क्या करते हैं, अब गर्मी के दिन थे तो बाबूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा जो है वो दोनों बच्चों को कमरे में सुला रही थी। तो दोनों बच्चों ने चालाकी दिखाई। अब उनकी आंखों में तो नींद थी नहीं क्योंकि उन्हें वो कार्य करना था। तो वो लोग क्या करते हैं, सांस रोककर ऐसे लेटे रहते हैं और सोने का नाटक करते हैं। फिर जैसे ही अम्मा अपने कमरे में चली जाती है तो वो दोनों उठकर बाहर आ जाते हैं। अब केशव क्या करता है, अब उसे अंडों की हिफाजत करनी है तो वो क्या करता है, स्टूल लेकर आता है, लेकिन स्टूल जो है वो बहुत थोड़ा नीचे होता है, केशव का हाथ वहां तक नहीं जा पाता है। तो वो क्या करता है, नहाने का जो पटरा होता है उसको स्टूल के नीचे रख देता है। अब उसे डर तो लग रहा होता है कि अगर वो उस पर चढ़ेगा तो वो गिर जाएगा, लेकिन वो डरते डरते स्टूल पर चढ़ता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब वो क्या करता है,
श्यामा को बोलता है स्टूल पकड़ने के लिए। तो जब श्यामा स्टूल पकड़ती है तो केशव स्टूल के ऊपर चढ़ जाता है। अब स्टूल का जो चार टांगे हैं वो बराबर नहीं थी, तो जिस भी जगह पर भार ज्यादा पड़ रहा था वो उस तरफ हिल रही थी। तो केशव जो है वो श्यामा को डांटने लगता है कि ढंग से पकड़, अगर नीचे उतरूंगा तो बहुत ज्यादा मारूंगा। लेकिन अब श्यामा का ध्यान कहाँ पर था? ऊपर घोंसले में था। तो जब उसका ध्यान ऊपर जा रहा था तो वो उसका हाथ जो है वो हिल रहा था। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? तो केशव क्या करता है, जैसे ही कार्निस पर हाथ रखता है तो दोनों चिड़िया वहां से उड़ जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों चिड़िया है वो अपने अंडों के पास बैठी हुई है और यहाँ पे केशव और श्यामा उन्हें उनकी मदद करने के लिए उसके ऊपर टोकरी रख रहे हैं। अब जैसे ही उन्हें आभास होता है चिड़ियों को कि कुछ रखा जा रहा है तो वहां से वो उड़ जाती है। तो केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, यानी कि वो जो घोंसला होता है वो बहुत छोटा होता है। वो ये सोचता है कि जैसे पेड़ पर घोंसला होता है वैसे ही घोंसला होगा, लेकिन ये जो घोंसला होता है वो वैसा नहीं होता है, बहुत कम तिनके का घोंसला होता है। तो ये देखकर केशव सोचता है कि ये तो वैसा नहीं है जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला उसे नहीं नजर आ रहा। श्यामा जो है वो नीचे से पूछती है कि कितने अंडे हैं भैया, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो केशव क्या बोलता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे उसमें से बाहर नहीं निकले हैं। तो श्यामा कहती है कि जरा हमें भी दिखा दो। तो केशव कहता है कि मैं दिखा दूंगा, पहले थोड़े तिनके लिया, क्योंकि वो जो अंडे हैं वो कुछ तिनकों में ही रखे हुए हैं। तो वो सोचता है कि उसमें उस पर बिछा देता हूँ थोड़े और। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाने और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब यहाँ देख सकते हैं हम, जो श्यामा है वो बार बार अपने भैया से बोल रही है कि मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है, और केशव जो है वो बार बार उसे क्या बोल रहा है कि मैं दिखा दूंगा और कुछ ना कुछ काम सौंपे जा रहा है। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर केशव कहता है, ना ना, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। फिर केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। फिर श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। फिर श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसे श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे,
बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा, और बच्चे कहाँ गए? फिर केशव ने कहा, तेरे सर में, देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। फिर माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा का भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। फिर माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। तो बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब जो केशव है वो बिना सोचे समझे करे जा रहा था। माना कि वो उन चिड़ियों की मदद करना चाहता था। वो चाहता था कि उन्हें धूप ना लगे, उन्हें प्यास ना लगे, उनको दाना मिल जाए। लेकिन उसने गलती में क्या कर दिया, अनजाने में उसने अंडों को छू दिया। अब अंडे को छूने से क्या होता है कि जो चिड़िया के अंडे होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। फिर वो उन अंडों को नहीं रखती है, वो उन्हें तोड़कर चली जाती है उस जगह से। तो इसलिए कहते हैं कि चिड़िया के अंडों को नहीं तोड़ना चाहिए और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ किसी का भला भी करना चाहते हो तो पहले आप समझो, क्योंकि वो जो जानवर होते हैं वो तो बेजुबान होते हैं, तो आपको सोच समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।